नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप जोड़ों के दर्द, नसों के ब्लॉकेज, हाथ पैरों के सुन्न होने और इसी के साथ बहुत लंबे समय से अगर डायबिटीज़ से परेशान है, वो कंट्रोल में नहीं रहती है, हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, ज़िद्दी मोटापे से परेशान है या फिर किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन है या आँखों की कमज़ोर रोशनी है, तो इन सारी परेशानियों के लिए ये नुस्खा आपको बहुत कमाल का है, बहुत लाभ देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। इसके लिए जो पहली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है कलौंजी, जो कि बहुत आसानी से किचन में ही अवेलेबल रहती है। कलौंजी के बीजों में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। ये शरीर की सूजन को कम करके जोड़ों के दर्द में आपको बेहद आराम देते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के दर्द, सूजन या फिर नसों के ब्लॉकेज या सुन्नपन से परेशान तो कलौंजी आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये आपके हार्ट के लिए भी बेहद हेल्दी होती है। अगर आप नसों के ब्लॉकेज के साथ साथ हार्ट ब्लॉकेज से भी परेशान हैं तो इसके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपके नसों के गुच्छे बनने शुरू हो गए हैं, जगह जगह पर नसों में ब्लॉकेज है या फिर पैरों में, हाथ पैरों में सुन्नपन का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी कलौंजी आपको बेहद फ़ायदा करती है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि कैंसर सेल्स को मारने का काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप कैंसर सेल्स को भी मारना चाहते हैं या कैंसर से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुबह खाली पेट कलौंजी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये आपके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का नाश करने का काम करती है। अगर आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर से हर तरह के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के आपके शरीर को साफ करने का काम करती है। बहुत लंबे समय से अगर आप जो है परेशान हैं किसी भी तरह की सूजन से, तो सूजन को कम करती है। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से आँखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं तो उसके लिए भी कलौंजी आपको बेहद लाभ देती है, क्योंकि आंखों की कमज़ोर रोशनी को ये बढ़ाने में तो मदद करती ही है, साथ ही साथ उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग मोतियाबिंद से परेशान हैं। कलौंजी में भरपूर मात्रा में आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर पाया जाता है। इसी के साथ इसमें अमीनो एसिड और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। अगर सुबह खाली पेट आप जो है 1/4 चम्मच कलौंजी के दानों को गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें तो ऐसे में आपका डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। साथ ही साथ आपको एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है। अगर बहुत लंबे समय से आप कील मुहासों से, झुर्रियों से या झाइयों से परेशान हैं तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसका सेवन करते हैं तो खून साफ होता है, जिसकी वजह से आपकी झुर्रियाँ, झाइयाँ या मुहासों की समस्या दूर हो जाती है। कलौंजी का इस्तेमाल करने से आपका दिमाग भी तेज़ होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि दिमाग की सेल्स को खोलने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप अस्थमा या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी आपको ये लाभ देती है। यहाँ पर आपने इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी लगभग आधा चम्मच या पौना चम्मच आपने यहाँ पर लेना है कलौंजी के दानों को। बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो चम्मच मैंने ली है ये साइज़ में नॉर्मल चम्मच है, जो घर में हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही चम्मच है। ज़्यादा बड़ी चम्मच आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर मैं बात करूँ किसी भी तरह के वेट की तो मात्र से मात्र आपने 2 या 3 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना होता। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है सौंफ, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे पाचन तंत्र के लिए। अगर आप डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी समस्या से परेशान हैं तो उसके लिए सौंफ आपको बेहद फ़ायदा करती है। ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, साथ ही साथ वज़न को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करती है। अस्थमा और साइनस की प्रॉब्लम से या दमा से परेशान है तो ऐसी समस्याओं के लिए भी सौंफ आपको बेहद लाभ देती है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने का काम करती है और कफ से आपको निजात दिलाती है। दिमाग के लिए बेहद अच्छी है, इसीलिए अगर आपको तनाव, अनिद्रा का प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी सौंफ आपको बेहद लाभ देती है। क्योंकि हमारे शरीर में आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम कोई गर्म चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कलौंजी यूज़ कर रहे हैं जिसकी तासीर गर्म है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि पेट में गर्मी, एसिडिटी या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कर रही है, जलन हो रही है हमें। ऐसे में अगर आप इसे सौंफ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें जो है ये सौंफ जो होती है ये त्रिदोष नाशक होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। लेकिन ये तासीर ठंडी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जठर अग्नि को किसी भी तरीके से मंद करती है। ये जठर अग्नि को मंद नहीं करती है, बल्कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो इसीलिए जब आप इसे कलौंजी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है और आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर हम कलौंजी के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं सौंफ का। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम सौंफ को डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। ये 2 चीज़ें किचन में सभी के अवेलेबल रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा लाभ देती हैं। तो यहाँ पर आपने जो है इसको पानी के साथ इसका काढ़ा बनाना है। आप चाहें तो इसका पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसे गैस पर चढ़ा दिया है। अगर आप इसका पाउडर बना करके रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। रेशियो यही रहेगा, लेकिन आप जो है इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने 1-1 या आधा-आधा चम्मच यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच जिस हिसाब से आपको बनाना है ज़्यादा समय के लिए, उसके हिसाब से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इसका पाउडर बना करके रख सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ और कलौंजी का सेवन करने से आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ में भी लाभ मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से कब्ज़ियत से परेशान हैं या आंतों में जमा गंदगी से परेशान हैं, शरीर साफ़ नहीं होता है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से इसमें उबाल आ गया है। हम इसे धीमी से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे पका करके तैयार करेंगे और इसे आपने ढककर नहीं पकाना है, खुला ही पकाना है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जब आप कोई भी ऐसा काढ़ा या कोई ऐसी नई रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, तो उसे इस्तेमाल करते समय उसे कम मात्रा में ले। पहले शुरुआत में अगर मान लीजिए आपको वो 50 ml लेना है, तो आप उसे 10 ml से शुरुआत करें, 10 से 20 करें, 20 से 30 करें। इस तरीके से मात्रा बढ़ाएंगे तो शरीर को उसकी आदत हो जाती है, फिर आपको आसानी से वो चीज़ें पच जाती हैं, नुकसान नहीं करती हैं। इसी के साथ अगर आपने पहले कभी भी ऐसे किसी काढ़े का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सुबह खाली पेट ना लें। ब्रेकफास्ट करने के 1 से 2 घंटे के बाद आप इसे लें, ताकि आपके शरीर को इसकी आदत हो सके और फिर आप इसको आसानी से ले सकें। अगर आपके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा जकड़न या अकड़न महसूस होती है, रात को जब सोते हैं तो सुबह ठीक से उठा नहीं जाता है, जगह जगह शरीर में दर्द रहता है, तो ऐसे में इस काढ़े को आप रात को बनाकर पिएंगे। खाना खाने से लगभग 3 घंटे के बाद, सोने से 1 घंटा पहले आप इसे बना करके लीजिएगा, आपको बेहद लाभ मिलेगा। और अगर आप बहुत लंबे समय से ज़िद्दी मोटापे से, आंखों की कमज़ोर रोशनी से या फिर किसी भी तरह के नसों के ब्लॉकेज से परेशान हैं, तो उसके लिए भी आप जो है इसको सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट लेने के लिए आप जो है इसे जब सुबह में लेंगे तो इसके 1 घंटे बाद तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। जब आप इस काढ़े को लेंगे तो पैरों के बल बैठ करके आपने इस काढ़े को लेना है। पैरों के बल बैठने से मेरा मतलब है ओखड़ी अवस्था में जो बैठा जाता है नीचे, उस तरीके से आपको बैठना है, घुटने मोड़ करके जब हम बैठते हैं। ऐसा करने से इसका डाइजेशन अच्छा रहता है और शरीर को इसके पूरे फ़ायदे मिलते हैं। आप इसे लगातार 2 हफ्ते तक लीजिएगा, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। अगर घुटनों के दर्द, नसों के ब्लॉकेज से या शरीर में सूजन से या मांसपेशियों के दर्द से परेशान हैं, तो आपको पहले हफ्ते में ही काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। आँखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो इसका पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर जो है आप रात को ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ भी लिया जा सकता है। बहुत आराम से आप इसको ले सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा टाइम, कौन सा समय आपको सूट करता है। बस आपने ध्यान रखना है, इसे 2-3 हफ्ते तक लें, उसके बाद कुछ दिन के लिए छोड़ दें। दोबारा लेना चाहते हैं तो 2-3 हफ्ते के बाद लें, ताकि शरीर को इसकी आदत ना लगे और ये एक रेमेडी की तरह हमारे शरीर को फ़ायदा दे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।